हरिओम नमः। आप सभी का इस ज्ञान में काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम कादम्बरी पीजीटी आदि को अभिलक्ष्य करके कादम्बरी कथामुख पढ़ाने जा रहे हैं। एक दो पाठ हो चुके हैं कादम्बरी में कथामुख। तो देखिए ये राजा शूद्रक के बारे में अभी वर्णन हो रहा। राजा शूद्रक कैसे थे तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। इसमें कहा गया है कि राजा शूद्रक जो है वासुदेवम जहासी, मानो वासुदेव को क्या किया उन्होंने, उपहास कर दिया। वासुदेव का भी उपहास हो गया। ऐसे थे वो, इतने विलक्षण थे। लेकिन और उनके राजलक्ष्मी जो थी उनके खड़ग पर क्या है, कृपाण धारा जले, ये चिरम उवास, चिरम मैंने बहुत का समय तक, उवास मैंने वासम कृतवती, कौन, राजलक्ष्मी है कि नहीं। तो राजलक्ष्मी उनके कृपाण धारा जल में क्या है, निवास कर दी। ऐसे वो राजा शूद्रक थे, यही इसमें बताया गया। चलते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नामना एव, नाम नैव लिखा था उसको अलग कर दिया संधि विच्छेद। इसमें नामना एव माने नाम से ही, कहते हैं ना कि भैया उनका तो नाम ही काफी है, नाम ले लो पूरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो नामना एव, इतना उनका प्रभाव था कि नामना एव, नाम से ही, है कि नहीं, क्या हो जाते थे, नाम से ही शत्रु लोग उनके कांपते थे, नाम से ही शत्रु लोग डरते थे। ऐसा उनका प्रभाव था, प्रताप। कहे नामना एव निर्भिन्ना राति हृदय, वो कैसे थे, निर्भिन्ना राति हृदय थे। निर्भिन्ना राति हृदय का मतलब क्या है, तो कहा निर्भिन्ना, लेकिन आराती नाम माने शत्रु नाम, हृदय हृदयानि एन सा निर्भिन्ना राति हृदय, अर्थात जिसने निर्भिन्नानि खंडम कृतानि, है कि नहीं, खंड कर दिया, है कि नहीं। ऐसे किसको खंड कर दिया भैया, आराती नाम हृदयानि, आराती माने शत्रुओं के हृदयों को खंड कर दिया जिसने, ऐसे वो कौन थे, राजा शूद्रक थे, समझे कि नहीं। तो निर्भिन्नानि खंडम कृतानि, आराती नाम माने शत्रुणाम, हृदयानि एन सह निर्भिन्ना राति हृदय, समझे कि नहीं। निर्भिन्नानि माने खंड कर दिया, आराती माने शत्रुओं के हृदय को जिसने, ऐसे थे कौन, राजा शूद्रक, निर्भिन्ना राति हृदय। इसी से भैया नाम ना है, नाम से ही वो क्या थे, उनका सब काम हो जाता, ऐसे वो प्रतापी थे। तो निर्भिन्ना राति हृदय, है कि नहीं, बहुरी समाज, ध्यान रखिएगा। विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, और ये उनका विशेषण, वासुदेवम का विशेषण है। ये देखिए द्वितीयांत है, वासुदेवम का विशेषण है। वासुदेव के देखिए दो विशेषण है, एक तो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम है, और दूसरा ये विक्रमत्रय आयासित भुवन त्रयम, है कि नहीं। ये वासुदेवम, ये वासुदेव के दो विशेषण। तो कैसे थे वासुदेव, कैसे है भैया, तो वासुदेव है विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, ऐसे वासुदेव का भी उपहास कर दिया। सोचिए ऐसे वासुदेव है, ऐसे वो राजा शूद्रक थे। कैसे वासुदेव है तो बता रहे हैं, विरचित नरसिंह रूपाडंबर का भैया, विरचिता नरसिंह रूपस्य आडंबरा आरंभा एन तम विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, है कि नहीं, द्वितीयांत है भैया, ध्यान रखिएगा। विरचित माने विरचिता आरंभा कृतः नरसिंह रूपस्य आडंबरा आरंभा एन सा विरचित नरसिंह रूपाडंबरा तम विरचित नरसिंह रूपाडंबरम वासुदेवम जहास, है कि उपहासम कृतवान, उनका उपहास कर दिया, समझे कि। अर्थात जिसने वासुदेव कैसे हैं तो भैया कहा जिसने नरसिंह रूप का आडंबर आरंभ किया है कि नहीं, नरसिंह रूप जिसने धारण किया था, जिसने जहाँ से नरसिंह रूप का आडंबर माने नरसिंह रूप लोग जानने लगे, ऐसे जिन्होंने नरसिंह रूप को धारण कर लिया था हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आदि का वध करने के लिए, तो ऐसे जो कौन थे, वासुदेव थे। वो वासुदेव क्या थे, ऐसे वासुदेव का भी जहास माने उपहास कर दिया, है कि नहीं। तो वासुदेव क्या किए थे, श्री नरी नारायण क्या किए थे, हरि नरसिंह रूप का आडंबर, नरसिंह रूप आडंबर ही था उनके लिए तो नाना रूप धरे हैं, वो नाना रूपों को उन्होंने धारण किया है, लेकिन किसी न किसी प्रयोजन से 52 रूप का धारण किया। आगे 52 रूप का भी बताएंगे कि 52 रूप को भी धारण किया, नरसिंह रूप को भी धारण किया।
तो जिन्होंने नरसिंह रूप का आडंबर किया था, नरसिंह रूप का धारण किया था, जहाँ से नरसिंह रूप को लोग जानने लगे, ऐसे जो वासुदेव थे उन वासुदेव का भी जहाज मैंने उपहास कर दिया। ऐसे थे कौन? राजा शूद्रक। यहाँ उपमान जो कौन है? वासुदेव हैं, और जो उपमेय है कौन? राजा शूद्रक। उनकी अधिकता बताई जा रही, उनका भी उपहास कर दिया, यानी जो वासुदेव है उपमान है उनसे भी अधिकता का वर्णन है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार भी है, ध्यान रखिएगा है। तो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम है कि नहीं। और भैया वासुदेव जो राजा शूद्रक थे वो क्या थे? तो एक विक्रमक्रांत सकल भुवन तलह है कि नहीं। एक विक्रम, एक जो विक्रम, तेन विक्रमेण, उस विक्रम से ही उनके पास एक ऐसा साधन था। क्या साधन था वो? विक्रम ही, पराक्रम ही एक ऐसा साधन था जिस साधन के द्वारा उन्होंने क्या किया? विक्रमेण आक्रांतम सकलम भुवन तलम एन सह एक विक्रमाक्रांत सकल भुवन तलह। अर्थात जिसने एक विक्रम, उनके पास ऐसा पराक्रम था, एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा उन्होंने आक्रांत किया, यानी आक्रांत माने व्याप्त किया, सकल भुवन तलम, संपूर्ण भुवन तल को जिसने अपने पराक्रम से व्याप्त कर लिया, ऐसे राजा शूद्रक थे। समझे कि नहीं। तो एक विक्रमाक्रांत सकल भुवन तलह राजा शूद्रक है कि नहीं, राजा शूद्रक। और भैया विक्रमत्र, और ये विशेषण भी बताया था कि एक ये विशेषण और एक ये दो विशेषण किसके हैं? वासुदेव के। तो वासुदेव और कैसे हैं? तो विक्रमत्रय आयासित भुवनत्रयम है कि नहीं। यहाँ विक्रमत्रय है, विक्रमत्रय और फिर आयासित, आयासित है कि भुवनत्रयम, यानी कि उनका जो राजा शूद्रक थे, जो वासुदेव राजा शूद्रक थे वो वासुदेव का उपहास किए। वासुदेव कैसे थे भैया? तो कहा विक्रमत्रय आयासित भुवनत्रयम है कि नहीं। कहा विक्रमत्रय, विक्रमाणाम माने पाद विक्षेपाणाम है कि नहीं। पादों से ही वामन भगवान क्या किए थे? पादों से ही तीनों भुवनों को क्या कर लिया था? उन्होंने नाप लिया था, और बलि को भी साथ में। तो विक्रमत्रयासित है कि नहीं। विक्रमत्रय, विक्रमाणाम माने पादक्षेपाणाम त्रयम, त्रय माने होता है समूह, जानते ही होंगे। त्रैवक समुदाय को क्या कहते हैं? त्रयम कहते हैं, मुनि त्रयम पढ़े होंगे जो। तो त्रैवक समुदाय है कि नहीं। तो विक्रमत्रय माने पाद विक्षेपों का जो त्रय, यानी तीन जो समुदाय था उसका, उसके द्वारा आयासितम माने व्याप्तम है कि नहीं। आयासित माने व्याप्तम, आयासितम व्याप्तम भुवनत्रयम येन सह विक्रमत्रयासित भुवनत्रयः तम विक्रमत्रय आयासित भुवनत्रयम है कि नहीं। अर्थात विक्रमत्रय आपने तीन पैरों के द्वारा जिसने सकल भुवनत्रय को व्याप्त कर लिया था, ऐसे जो वासुदेव भगवान हैं उनको भी क्या कर दिया? जहाज है कि नहीं, उनका भी उपहास कर दिया। मानो ऐसे कौन थे? राजा शूद्रक थे। समझ गए कि नहीं। विक्रमत्रय आयासित भुवनत्रय, यानी विक्रमत्रय जो पादों का, तीन पादों का जो समूह, पाद विक्षेपों का समूह विशेष है, उसके द्वारा समूह है, उसके द्वारा यानी तीन पादों के द्वारा क्या किया? आयासित माने व्याप्त कर लिया भुवनत्रय को, जिसने ऐसे जो वासुदेव भगवान थे उनको भी जहासिव, उनको भी उपहास कर दिया मानो। तो वासुदेवम अभिलक्ष्य जहासिव, वासुदेव को उपलक्ष्य करके उनको जहासिव माने उनको उपहास कर दिया मानो। ऐसे कौन थे? राजा शूद्रक। तो यहाँ जहासिव में उत्प्रेक्षा है, उपहास कर, मानो उपहास कर दिया है कि नहीं। तो मानो आदि आ रहा है तो आप जानते ही है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार भी है, और उनका अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार है। तो इसमें ध्यान रखिएगा है। अब ये देखिए नीचे दिया कि भैया उनके जो राजा शूद्रक थे तो उनके कृपाण धारा जले है कि नहीं। कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी क्या करती? जो राजलक्ष्मी होती है अर्थात राजश्री, वो क्या हो गई? कृपाण धारा जल में राजा शूद्रक के कृपाण धारा रूपी जो जल है, अब ये धारा को ही जल कह दिया है, इसलिए इसमें क्या है? रूपका अलंकार है, ध्यान रखिएगा, रूपका अलंकार। और छालयंती इव, ये इव है, इव और छालयंती इव, यहाँ जोड़ना है इव को।
अतः क्या है, छालयंती यहाँ क्रियोत्प्रेक्षा है। क्रियोत्प्रेक्षा होने से क्या है, तो रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, जिससे क्या है, अंगांगी भाव होने से संकरालंकार भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए, और उनकी विशेषता बता रहे हैं कि अति चिरकाल लग्नम, अति चिरकाल लग्नम, अति चिरकाल लग्नम, यानी बहुत का समय तक लग्न था। क्या लग्न था भाई, उसमें संलग्न था, संयुक्त था। क्या कहा, अतिक्रांत पुण्यपति सहस्र संपर्क कलंकम, कलंक जो है अति चिरकाल तक लग्न था, संपर्क था, युक्त था, है कि नहीं। अतिक्रांत, अतिक्रांत जानते ही आप, अतिक्रांत बने व्याप्त, पुण्यपति, पुण्यपति है कि नहीं, सामान्य नृपति नहीं, पुण्यपति है कि नहीं, कुशीता नृपति पुण्यपति। तो पुण्यपति का, पुण्यपतियों का जो सहस्र समुदाय, उस उनके संपर्क से कलंकम, उनके संपर्क से मानो कलंक लगा हुआ था अति चिरकाल लग्न तक, उसको क्या कर दी, छालयंती, उसको, उस कलंक को छालयंती है कि नहीं, मानो कि धो रही है कि नहीं, प्रक्षालयंती प्रक्षालन कर रही है। यस्य विमल, यस्य माने यस्य शूद्रकस्य, यस्य का मतलब क्या है, शूद्रकस्य, विमले माने पवित्रतमे, पवित्रतम, जो कृपाण, कृपाण धारा जल है, कृपाण माने खड्ग तलवार जानते ही है, उसकी जो धारा है, धारा रूपी जो जल है, कृपाण माने खड्ग तलवार, उसकी जो धारा, तद रूपी जो जल है, धारा रूपी जो जल है, इसीलिए रूप का अलंकार है, उसमें चिरम, उस धारा जल में, चिरम माने बहुत समय तक, उवास राजलक्ष्मी उवास, उसमें बहुत समय तक राजलक्ष्मी क्या की, वास किया, उसमें रहा, रही, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राजलक्ष्मी क्या की, छालन करते हुए, छालयंती, प्रक्षालयंती, प्रक्षालन करती हुई उनके कृपाण धारा जल में, विमले कृपाण धारा जले, विमल कृपाण धारा जल में क्या कर दी, चिरम उवास माने बहुत समय तक रही। किसको प्रक्षालन कर रही थी, अति चिरकाल लग्नम कलंकम, अति चिरकाल लग्न जो कलंक था, उसको उसने वो छालन करती हुई कृपाण धारा जल में बहुत समय तक रही। समझे कि नहीं, कैसे कलंक को भैया, तो अतिक्रांता व्यतीता एक कुलपतया है कि नहीं, एक उत्सिता नृपतया निंदित राजानः तेषां सहस्रम अतिक्रांत कुलपति सहस्रम तस् संपर्कः अतिकुलपति, अतिक्रांत कुलपति सहस्र संपर्कम तेन यह कलंकः तम अतिक्रांत कुलपति सहस्र संपर्क कलंकम छालयंती इव प्रक्षालयंती इव विमले, यस्य विमले कृपाण धारा जले राजलक्ष्मी चिरम उवास, है कि नहीं, बहुत समय तक उवास की, है कि नहीं। तो अतिक्रांत जो व्यतीत हो गए, चले हो गए जो कुलपति थे, उनका जो सहस्र समुदाय था, हजारों का समुदाय था, उसके जो संपर्क से जो उत्पन्न कलंक था, अपवाद था, कलंकोपवादा, कलंक मतलब अपवाद था, उसको छालयंती व प्रक्षालयंती व, है कि नहीं, कृपाण धारा, विमले कृपाण धारा जले राजलक्ष्मी चिरम उवास, बहुत समय तक वास किया। तो ये इसका तात्पर्य हो गया। तो आज इतने पढ़ा के विराम देते हैं। सभी हरिओम नमो नमः। जय श्री राम।